पूरे जनकपुर में हल्ला है गो। बोले का है गो? अरे पतो है राजा पागल है गो। बोले काहे थे? बोले कछु देख आयो है। बोले सही में? बोले हाँ। बोले जह तह छवि पर नहीं सब लोगू। अवश्य जनकपुर की नारियां कौन के बारे में कह रही? ज्ञानी के बारे में कह रही हैं, विदेह के बारे में कह रही हैं। का है वो? पानी व्यक्ति पागल है जा अलग बात है, कौन की कह रही है? ज्ञानी पागल है वो। हैं कि जह तह छवि पर नहीं सब लोगू। अवश्य देखिए देखन अवश्य देखन जो तह छवि वर नहीं शब लोग। 3:50 हुई है। मैं सोच रहा हूँ आज कम से कम धनुष टूट जाए, इसलिए पुष्प वाटिका में मुलाकात हुई, उसको नमन करता हूँ। और भगवान जो है जनकपुर की गलियों में घूमने गए, उस कथा को भी मैं नमन करता हूँ। और एक ही बार में लूट थोड़ी ले एक उधारू राखना चाहिए ना। हैं एक ही बार में थोड़े निचोड़ ले सब है, कभी उधार रहना चाहिए। अब मैं जो है विश्वामित्र जी के साथ में करके चलता हूँ धनुष यज्ञ में। हाँ बड़े बड़े राजा महाराजा ऐसा मुछंदर बड़े बड़े बाहुबली हैं आए हैं, और एक एक करके आहा हा हा। सबसे पहले भूमिका में मैं कहूं धनुष अहंकार है, सीता जी लक्ष्मी जी हैं और शांति हैं। अनेकों रूप हैं, उनको न लेकर के मैं 2 रूप ले रहा हूं अभी। शांति हैं और लक्ष्मी जी हैं। और आप जितने बैठेगा ऐसा कौन है जो शांति न चाहता हो और लक्ष्मी न चाहता हो? सब चाहते हैं, लेकिन जिस विधा से मिलती है वो विधा बड़ी कठिन है। लक्ष्मी खुले में चौरे में बैठी है माला लेकर के, आओ वर ले जाओ, आओ और वर ले जाओ। और शर्त रखी है विदेह ने, ज्ञानियों ने ज्ञानी शर्त रखता है, आओ कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांग है नहीं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ हैं। बोले चलो मेरे संग। किसी ने कहा कबीर जी आप बड़े मस्ती में रहते हो, बड़े आनंद में रहते हो, आपकी लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा झुकते हैं। बोले तेरे सामने भी झुकेंगे, आजा 2 मिनट को काम है भाई। वो तो ले चलो। बोले ले जा पकड़, बाने समझी को रास्ता दिखावे के लिए पकड़ा रहे होंगे हैं। बोले जा ले पकड़। बोले मसाल पकड़ ली बाने। बोले सीधे घर जा। बोले काय के लिए? मेरे घर में तो दीपक है। बोले ना, ये मसाल उजाले के लिए नहीं है, ये मसाल पहले घर को फूंकने के लिए है। फूंक के है पहले जो घर फूंके आपनो तो चलो हमारे साथ। अब ये जो राजा महाराजा आए हैं ना, शांति तो पाना चाहते हैं, लक्ष्मी तो पाना चाहते हैं, लेकिन शांति बिना अहंकार के टूटे मिलेगी नहीं। शांति बिना अहंकार के टूटे मिलेगी नहीं। और सत संपत्ति, अच्छी संपत्ति, साधक की संपत्ति अलग होती है और संसारी की संपत्ति अलग होती है, हैं? ये सत संपत्ति बिना अहंकार टूटे मिलेगी नहीं। लेकिन जितने राजा महाराजा आए हैं वे अहंकार को तो तोड़ना चाहती हैं, पर अहंकार से अहंकार तोड़ना चाहते हैं। वे धनुष को तो तोड़ना चाहते हैं, पर अपने बाहुबल से धनुष को तोड़ना चाहते हैं। और लालसा से आए हैं, लालसा से, हैं? और शांति लालसा वालों को नहीं मिलती। लक्ष्मी को पाने के लिए आए हैं, लेकिन राम जी लक्ष्मी पाने नहीं आए,
और राम जी शांति पाने भी नहीं आए। जो बुद्ध पुरुषों के चरण शरण में सहज भाव से रहता है, शांति तो उनके चरणों की दासी बन जाती है, लक्ष्मी तो उनके चरणों की दासी बन जाती है। राम जी किसी आकांक्षा से आए ही नहीं हैं, और जो आकांक्षा से आए वे व्याकुल हैं, धनुष तोड़वे के लिए, लेकिन जाते हैं और फैल होकर के सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनो विराग सन्यासी। लगाइयो। ही जैसे बिनु विराग सन्यासी, सब नृप भय जोग उपहासी। सारे राजा महाराजा हैं, जब थक थका करके बैठ गए, उसके बाद जब जनक जी महाराज जो है उनकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ? एक बात बताऊं, जनक जी की आंखों में आंसू क्यों हैं? क्योंकि सीता जी ने जिस दिन धनुष उठाया था अपने हाथों से लिपाई करने के लिए घर में, अब तो जी फर्श है गए और मार्बल लगन लगी है घर में। पहले कच्चे घर होते हो और गाय के गोबर से लिपाई होती थी। तो सीता जी लिपाई कर रही थी तो धनुष को उठा करके भी लिपाई कर दी। जो धनुष ऐसे ऐसे योद्धा नहीं उठाए पा रहे वो सीता जी हाथ से। तो उस दिन जनक जी ने कहा कि ओ हो ये मेरे घर में ये तो कोई दिव्य शक्ति है। अच्छा, संसारी को कोई वस्तु पा जाए तो दुनिया को बताना भी नहीं चाहता, दिखाना भी नहीं चाहता। बुद्ध पुरुष को कोई वस्तु पा जाए, शांति पा जाए, तो वो सारी दुनिया को दे देना चाहता है। यही अंतर है संसारी में और साधु में, है। लेकिन भैया शांति का अधिकारी कौन है, लक्ष्मी का अधिकारी कौन है? प्रमाण दे करके तो दी जाएगी। उसी दिन उनको व्याकुलता हो गई कि ये दिव्य शक्ति है, शांति है, ये दुनिया को दी जाए। इसका केवल अधिकारी मैं नहीं हूं, इसमें वो व्याकुल हैं। तो उन्होंने एक शब्द कह दिया कि वीर विहीन मही में जानी। अब राम जी तो कोई बात नहीं, सहज स्वभाव हैं, पे सहन आए लाल ताते है गए और बीच सभा में टूट पड़े, और पूरी जो है उन्होंने कहा कि धनुष की बात चलती है, यदि मेरे भगवान की आज्ञा हो जाए तो पूरी धरती उठा लूं कंदुक की तरह। कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊं। कंदुक माने गेंद, गेंद की तरह उठा लूं। और काचे घट जिम डारूं फोरी, कच्चे घड़े की तरह फोर दूं। जो जन सत प्रमाण ले धावूं, दौड़ जाऊं, ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। तब तक पूरी धरती डगमगाने महि दिग्गज डोले, धरती हिलने लगी, लोग कांपने लगे, और उसमें जितने राजा थे वे घबराए। और जब धरती हिलने लगी तब राम जी ने कहा भैया धरती हिल रही है, ने कहा हौल ही कर ले, ने कहा धीमे दे, पूरी धरती हिल रही है, सब हल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले न धरती सबरी हल गई पर आप ना हले, ने कहा आप हल जाओ जगह पे थे तब बात बने, और आप नहीं हलोगे तो धनुष नहीं हलेगा, और जब तक आप और धनुष नहीं हलोगे तब तक धरती हलती रहेगी। अब तो राम जी ने वादा करे कि भैया दो हल जाएंगे। बोले ठीक है ले सोई नैन तरेरे राम। एक इशारे से लक्ष्मण जी पीछे आ गए। जब एक इशारे से लक्ष्मण जी पीछे आ गए, जब लक्ष्मण जी गुस्सा है रहे ना, तब कछू राजा आपस में घुसफुसान लगे हैं। बोले मैंने तो पहले ही करी घरे चले, अब धरती पलटेगी। लक्ष्मण जी मानेंगे नहीं, शेषन आ गए जी तो जेकर रोकेंगे का कोई रोके, अब धरती पलटेगी, मरेंगे। तो दूसरे त्यों घरों का आसमान में होगा। अरे मरनो तो चाहे यहाँ मर ले चाहे घर मर ले, मरनो है तो दो जगह ही मरनो है। तब तक तीसरा घबरा के बोले अब का होगा, तो
तो बान की मरो मती जो सबको होगो सो अपना होगो। जब इतना सब कुछ हो गया तब विश्वामित्र समय शुभ जानी। समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी ने बड़ा शुभ समय देखा, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा किस प्रकार से शुभ देखा, और राम जी को आज्ञा दी, और राम जी को आज्ञा दी। राम जी तब उठे, धनुष तोड़वे के लिए नहीं, सीता को पाने के लिए नहीं ना, बोले तो बोले काय के लिए उठे के उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परिताप। सीता को पाने के लिए नहीं, लक्ष्मी को पाने के लिए नहीं। द्वापर युग में दुर्योधन कहता है कर्ण से द्रौपदी के स्वयंवर में, मित्र मौका है द्रौपदी को पाने के लिए, खड़ा हो जा। यहां राम जी से भी विश्वामित्र जी भी कह सकते थे मौका है सीता जी को पाने का, राम खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं कहा गुरु ने, बोले क्या कहा कि मेटहु तात जनक परिताप। बोले ऐसा कहा गुरु जी ने, बोले हाँ। क्यों कहा? क्योंकि जो दूसरों के दुखड़ों को मिटाने का प्रयास करेगा, दूसरों के ताप को संताप को मिटाने का जो प्रयास करेगा, उसे शांति को ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसे लक्ष्मी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। शांति और लक्ष्मी वाकिले सतत माला लेकर के खड़ी है। परहित वस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस जिनके मन माही। यदि शांति स्वार्थियों को मिलती होती है तो फिर ये राजा ले जाते ना जो स्वार्थी थे। शांति स्वार्थियों को नहीं मिलती, शांति परमार्थियों को मिलती है। लक्ष्मियों को नहीं, लक्ष्मी परमार्थियों को मिलती है। तो बोले फिर अमेरिका में इतनी लक्ष्मी कैसे? वो तो बहुत ज्यादा परोपकारी नहीं है, हिंदुस्तान बहुत परोपकारी है, वहां इतनी लक्ष्मी कैसे? बोले कभी कभी लक्ष्मी लंका में भी पहुंचती है, पर विकास के लिए नहीं, सुकून शांति के लिए नहीं, मुक्ति के लिए नहीं, वो लंका के विनाश के लिए भी लक्ष्मी कभी पहुंचा करती है।